नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। प्रशासनिक अनुभव बन सकता है रोड़ा, इन क्षेत्रों से नहीं बन पाएंगे प्रदेश अध्यक्ष। मध्य प्रदेश की राजनीति में फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा है तो वह यह है कि सत्ताधारी दल भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। भाजपा की संगठनात्मक व्यवस्था में प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री से ऊपर माना जा सकता है। पार्टी के कार्यों के लिए प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को कभी भी तलब कर सकता है। हालांकि इन पदों की गरिमा का भी ध्यान रखा जाता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी के दूसरे सप्ताह तक मध्य प्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। नया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वीडी शर्मा को रिपीट करने की उम्मीद अब ना के बराबर है। कई विश्लेषक और मीडिया ने कई नामों का आकलन किया, आपने पढ़ा सुना देखा भी होगा। यह भी बताया गया इनमें कि कौन हो सकता है संभावित अध्यक्ष और क्यों भी कुछ ने लिखा कुछ ने नहीं लिखा। पर मैं बात करूंगा टू द पॉइंट। अध्यक्ष के पद के लिए दो बड़ी अड़चन है। पहला क्षेत्र और दूसरा अनुभव। चौंकिए नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार उनकी मानी जाए तो वर्तमान नीतियों पर ध्यान दें तो यह साफ समझ आता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को केंद्र ने पूरी तरह से फ्री हैंड नहीं दिया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन की नियुक्ति इस ओर इशारा करती है। बहरहाल, चूंकि प्रशासनिक स्तर पर पहले ही मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के बीच संतुलन और सामंजस्य की कमी दिख रही है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ऐसे में यदि प्रशासनिक अनुभव वाला नेता प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो सत्ता के संचालन में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, टकराव की स्थिति बन सकती है। और वर्तमान हालातों में भाजपा अपने आप को बदलने में लगी हुई है, नेताओं की नई पीढ़ी को आगे लाना चाहती है। मोदी जी ये कह चुके हैं कि युवाओं को राजनीति में लाएंगे। इसके साथ ही भाजपा एक स्पष्ट संदेश दे चुकी है कि पार्टी में संगठन ही महत्वपूर्ण होगा, ना कि किसी नेता का छत्रप होना। इसलिए इस बार के मंत्रिमंडल में कई बड़े नेताओं को दरकिनार तक कर दिया गया और नए चेहरे लाए गए। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण ना हो जाए। इस पर भी मैंने विश्लेषण किया है, आप हमारे चैनल में उस खबर को देख सकते हैं। खैर, बात करते हैं आखिर प्रशासनिक अनुभव क्यों दरकिनार किया जाएगा। तो उसका मूल कारण है, यदि प्रशासनिक अनुभव वाला नेता प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा तो उसकी प्राथमिकता शायद अपने पसंदीदा आईएएस आईपीएस यानी कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, प्रमुख सचिव आदि को मन मुताबिक पोस्टिंग में ज्यादा लगेगा। स्वाभाविक बात है, वो अपने खास अधिकारियों को मन मुताबिक पोस्टिंग देगा और अपने काम करवाएगा, जिससे उसका ध्यान संगठन में मंडल अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, पन्ना प्रभारी आदि को मजबूत करने में शायद कम रहे। पिछले कुछ सालों में यह टकराव देखने को मिला है। प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अपने अपने लोगों को मलाईदार पदों पर बैठाने के लिए खींचतान करते रहे हैं। ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसलिए जिन नेताओं के पास प्रशासनिक अनुभव है यानी मंत्री जैसे पदों पर रह चुके हैं, उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल नहीं होने की जानकारी मिली है। इसलिए नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय, लाल सिंह अरविंद भदौड़िया आदि के समर्थकों को शायद निराशा हाथ लग सकती है। अब बात करते हैं कि किस क्षेत्र के नेताओं का प्रदेश अध्यक्ष की रेस में नाम नहीं है। हमारे सूत्रों ने बताया है ये। सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र की। इस क्षेत्र से सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा जैसे बड़े पावर सेंटर कद्दावर नेता हैं। पार्टी नहीं चाहेगी कि इस क्षेत्र से किसी नए पावर सेंटर को खड़ा किया जाए जिससे पार्टी में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो। वहीं पार्टी की प्राथमिकता होगी कि पहले छत्रप की श्रेणी में आने वाले नेताओं को बैठाया जाए, जो अगले चुनाव में देखने की उम्मीद जताई जा सकती है। इसलिए इस क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष बनने की उम्मीद ना के बराबर है। बात कर लेते हैं मालवा निमाड़ क्षेत्र की। इस क्षेत्र से स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कद्दावर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता आते हैं। अब ऐसे में इनमें से कोई नेता नहीं चाहेगा कि उनके क्षेत्र से एक और पावर सेंटर बन जाए। वैसे इस क्षेत्र के कद्दावर नेताओं के बीच कोल्ड वॉर पहले से ही चल रही है, ऐसी चर्चाएं हैं। अब यदि प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नया पावर सेंटर खड़ा किया जाता है तो यह पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं होगा और टकराव की स्थिति बनेगी।
महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो यहां से भी कई कद्दावर मंत्री आते हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आदि इसी क्षेत्र से आते हैं। कुल मिलाकर यहां भी नया पावर सेंटर पार्टी नहीं बनाना चाहेगी। बुंदेलखंड की बात करें तो यहां के छत्रप भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, गोविंद राजपूत आदि की रस्साकशी किसी से छुपी नहीं है। इनके बीच के जो टकराव है सबको पता है, अब तो ओपन सामने आ गए हैं। कुल मिलाकर यदि छत्रपों के क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बन जाएगी। वहीं इनमें बिखराव भी दिखने की उम्मीद है। केंद्रीय आलाकमान भी पार्टी के अंदर नूरा कुश्ती नहीं होने देना चाहता है। कुल मिलाकर ऐसे क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष होगा जहां न तो छत्रप हो और ना ही बड़ा पावर सेंटर। हालांकि कुछ नेताओं की आपसी खींचतान को पावर सेंटर की लड़ाई का नाम नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के लिए मैं बात कर लेता हूं भोपाल की। यहां के नेताओं में अंदरूनी कलह जरूर हो सकती, पर अभी भी यहां कोई भी पावर सेंटर नहीं बन सका है। सब अपने वजूद के लिए स्वयं ही संघर्ष करते दिख रहे हैं। ऐसे ही और कुछ और क्षेत्र होंगे जहां पावर सेंटर जैसी स्थिति नहीं होगी। नर्मदापुरम संभाग भी आप उस श्रेणी में ले सकते हैं। कुल मिलाकर इस बार पार्टी युवा, यानी जिसकी राजनीति कम से कम अगले 10-12 साल तक चले, ऐसे चेहरे को मौका दे सकती है। इसके साथ ही संगठन का अनुभव होना मुझे ऐसा लगता है जरूरी होगा, और पार्टी का आला कमान इसको दरकिनार नहीं करेगा। अंततोगत्वा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का नाम ऐसा होगा जो सबको चौंका सकता है, जिसकी मंशा संगठन चलाने में हो, न कि सरकार में टांग अड़ाने की। महत्वपूर्ण बात है, संगठन चलाने की मंशा हो, न कि टांग अड़ाने की सरकार में। पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में फिलहाल तो इतना ही। जल्द मिलेंगे नए विश्लेषण के साथ। हमारे इस विश्लेषण पर आपकी राय हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।